हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से किस प्रकार से सेटलमेंट किया, किस प्रकार से उसने ट्रांसपोर्ट का यूज किया और कौन से कम्युनिकेशन साधन का उसने यूज किया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की समरी यानी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं केवल उनके बारे में जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप लोग अर्ली ह्यूमन बीइंग के बारे में जानते हैं, वो पूरी तरह से अपने फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के लिए नेचर पे डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उन्होंने फूड को ग्रो करने की नई नई स्किल्स अपना ली और उसी के साथ साथ में वो होम्स को भी बनाने लगे और उसी के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के उन्होंने नए नए साधन जो है वो खोज लिए। इस प्रकार से ह्यूमन ने अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया था। अगर सेटलमेंट्स की हम लोग बात करें तो सेटलमेंट्स का मतलब होता है वो जगह जहां पे मनुष्य अपने घर बना के रहते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो ट्रीज या केव्स में रहा करते थे, परंतु जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया तो उनके लिए आवश्यक हो गया घर बनाना। और इसी के कारण से उन्होंने रिवर वैलीज के आसपास में, जहां पे पानी हो और लैंड फर्टाइल हो, वहां पे अपने घर बनाना शुरू किया। और ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होने के बाद में ये सेटलमेंट्स जो है वो धीरे धीरे बड़े स्तर पे जाने लगे। सेटलमेंट्स जो है वो ज्यादातर रिवर वैलीज के पास में हुए और उन्हीं के कारण से नई सिविलाइजेशंस जो है वो हमें देखने को मिली। सेटलमेंट्स को दो प्रकार से बांटा गया, एक थे टेम्परेरी सेटलमेंट और दूसरे थे परमानेंट सेटलमेंट। अब टेम्परेरी सेटलमेंट्स जो थे वो इस तरह के सेटलमेंट्स थे जो कुछ समय के लिए बनाए गए थे। लोग जो कि डीप फॉरेस्ट के अंदर, हॉट या कोल्ड डिजर्ट में या माउंटेन्स में रहा करते थे, उनको टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहा जाता था। और यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो हंटिंग या गैदरिंग, एनिमल रियरिंग भी वो लोग किया करते थे। परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट हमें आज के समय में देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, जहां पे लोग परमानेंटली अपना घर बना लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजार देते हैं। ट्रांसह्यूमेंस जो है उसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जिनका काम ये होता है कि जानवरों की देखभाल करना और उनके सहायता से अपने जीवन का गुजारा करना। वो लोग क्या करते हैं, सीजन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा नए नए पास्चर्स या घास के मैदानों की आवश्यकता होती रहती है। सेटलमेंट्स को हम दो अलग तरीके से क्लासिफाई भी कर सकते हैं, वो है रूरल और अर्बन सेटलमेंट। विलेज के लोग जो हैं वो रूरल सेटलमेंट में हैं और उसी के साथ साथ में सिटी के जो लोग हैं वो अर्बन सेटलमेंट में आते हैं। रूरल सेटलमेंट वो लोग करते हैं जो कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क या ट्रेडिंग करते हैं। अब रूरल सेटलमेंट जो है उसको भी हम लोग कॉम्पैक्ट या स्कैटर्ड सेटलमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो होते हैं जहां पे आसपास में लोग बहुत सारे घर बना के रहते हैं या फ्लैट्स बना के रहते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होते हैं वो ऐसा सेटलमेंट होता है जिसमें लोग बहुत बड़े एरिया के अंदर रहते हैं और वो बहुत दूर दूर रहते हैं। ये जो सेटलमेंट्स होते हैं वो मोस्टली हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट या एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले जो इलाके होते हैं वहां देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पे लोग ऐसे घर बनाते हैं जो एनवायरनमेंट को सूट करते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां पे घरों की जो छत होती है वो स्लैंटिंग होती है, टेढ़ी होती है। और यहाँ पे लोग कुछ प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिन्हें स्टिल्ट कहा जाता है और उस प्लेटफॉर्म पे अपने घर बनाते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हॉट क्लाइमेट में होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, थिक मड जो है उसकी वॉल का हाउस बना के और उसके ऊपर थैच रूफ को लगा के घर बनाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वो मुख्य साधन है जिसके द्वारा लोग या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अर्ली डेज की बात करें तो पुराने दिनों में ट्रांसपोर्ट में बहुत अधिक टाइम लगता था। लोग दूरी को तय करने में अपना बहुत अधिक समय वेस्ट कर देते थे
और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बहुत सारे एनिमल्स का यूज किया करते थे। लेकिन जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही आसान हो गया। हमारे देश में डंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स और केमल्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में लेने वाले मुख्य जानवर हैं। लेकिन एंडीज माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका है, वहां पे लामाज जो है उन्हें तिब्बत के याक की तरह ट्रांसपोर्टेशन में काम में लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट के जो मेजर साधन है वो चार है: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। इनमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो है रोड्स। रोड्स हमारी दो तरह की होती है: मेटल रोड्स जो कि पक्की रोड होती है, जिन्हें एक बार बनाने के बाद में काफी समय तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत जल्दी से खराब नहीं होती है। एक अन्य रोड भी होती है जिसे अनमेटल्ड रोड कहा जाता है, जो गांवों में या ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर देखने को मिलती है, जो कि कच्ची रोड होती है, जो लोगों के बार बार आने जाने के कारण से बन जाती है और जिसमें टूट फूट का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। रेलवेज की अगर बात करें तो रेलवेज जो है हमारे भारी सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम पैसे में ले जाने का साधन है। और स्टीम इंजन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण से रेल ट्रांसपोर्ट जो है उसने बहुत अधिक डेवलपमेंट किया। इंडियन रेलवे नेटवर्क की अगर बात करें तो ये एशिया में सबसे लार्जेस्ट है। वाटरवेज की अगर बात करें तो वाटरवेज सबसे सस्ता साधन है जो कि हैवी और बल्कि गुड्स को लंबे लंबे दूरी तक पहुंचा देता है। और वाटरवेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं: इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। सी रूट्स एक देश से दूसरे देश के बीच में या और भी दूरी तय कर सकते हैं, और इनलैंड वाटरवेज वो होते हैं जो एक कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। एयरवेज की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे फास्टेस्ट जो मीन्स है वो है एयरवेज। ये बहुत ही अधिक एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका फ्यूल जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और एयर ट्रैफिक की अगर बात करें तो कई बार फोग और स्टॉर्म के कारण से, बैड वेदर के कारण से ये इफेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसी बात करूं, कुछ विशेष एरिया जहां पे अन्य साधन नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पे अगर पहुंचना हो तो इस साधन का प्रयोग हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम हमारे मैसेज को पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसी के साथ साथ में हमारे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो बहुत अधिक डेवलप होते गए, और इसी के कारण से हम बहुत आसानी से एक दूसरे से कहीं पे भी बैठे बैठे बात कर सकते हैं। आजकल न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन जो है, इनके कारण से बहुत सारे लोग जो हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, और इसी कारण से इन्हें मास मीडिया कहा जाता है। क्योंकि ये मास मास का मतलब आम जनता या बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखता है। और सैटेलाइट्स जो है उन्होंने इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को और भी अधिक फास्टर बना दिया है। और इन्हीं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के सहायता से आजकल हम घर बैठे बैठे बहुत सारे अपने काम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य चैप्टर्स की समरी देखने के लिए या अन्य डिटेल्स चैप्टर देखने के लिए और इसी के साथ साथ में अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।